आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारी पहले पेशेंट। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम ईश्वर शर्मा है। मैं 27 साल का हूँ। मेरा जो हेयर फॉल हुआ है आफ्टर लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन से पहले में अच्छे बाल थे, और अब जैसे सुनने में आता है कि अभी मेरे जो फादर हैं उनका पैटर्न यही है हेयर फॉल का, तो इस वजह से सभी जेनेटिक बताते हैं हेयर फॉल को। ऐसे करके कम से कम 4 से 5 साल में मेरा जो हेयर फॉल हो चुका है बहुत सारा। हेयर फॉल होने के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी भी शादी पार्टी या किसी भी फंक्शन में अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हो, पर बहुत जगह कैमरा से दूरी बनाए रखते हो, उससे क्या है अपन को अपना जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज रहता है कि भाई हमें अच्छे नहीं दिख रहे हम। इस वजह से हम क्या खुलकर किसी भी पार्टी या किसी भी फंक्शन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। हेयर फॉल के बाद जैसे ही हम मिरर में अपनी फेस को देखते हैं तो बहुत सारा जो अपना कॉन्फिडेंस है लो हो जाता है। जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई भी जो शर्ट वगैरह जो पैंट्स जो भी आप पहनते हैं, तो उससे क्या है ना, हमें थोड़ा सा अंदर से कंफर्ट जोन नहीं मिलता है। हेयर फॉल के बाद जैसे ही मैंने ट्रांसप्लांट के लिए सोचा, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें सुनने को आती थी कि भाई आप अपने हेयर पे ये शैम्पू लगा लीजिए, ये तेल ऑयल लगा लीजिए, उससे क्या बाल सही हो जाएंगे। काफ़ी कुछ दिनों के बाद भी मैंने ये चीज़ें नहीं यूज़ करी। मैंने सिर्फ ट्रांसप्लांट को के लिए आगे की सोचा था कि मैं आगे जाके ट्रांसप्लांट करवाऊँगा। तो उसके लिए मैंने जैसे मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ से मुझे QST का इन्फॉर्मेशन मिली। तो वहाँ से जो वीडियोस वहाँ से मुझे डेली बेस पे मैं फॉलो करने लगा उसको, तो वहाँ से जो वीडियोस आती थी उनमें अच्छा रिजल्ट दिखने को मिला। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने QST में वहाँ पे संपर्क किया। अब मैं वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद जैसे ही मैंने ट्रांसप्लांट के लिए सोचा, QST को मैंने बहुत कम से कम 6 महीनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ की जो वीडियोज़ हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट वहाँ देखने को मिले हैं। इस वजह से मैं क्या हेयर फॉल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। तो मैंने आखिरकार QST को फॉलो किया है और वहाँ मैं अब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने QST में फॉलो किया तो वहाँ से मुझे जो स्टाफ है वहाँ से फ़ोन आया, मुझसे मेरी फ़ोटोज़ वगैरह भेजने को बोला। तो मैंने जो अपनी फ़ोटोज़ वहाँ पे शेयर करी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ से मुझे जैसे डॉक्टर से कंसल्ट होके जो बताए गए हैं ग्राफ्ट, अब जो मेरा हेयर पैटर्न है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है पहले से, और ये वाला जो एरिया है पूरा खाली सा दिख रहा है। तो फाइनली मैं QST में आ चुका हूँ। और मुझे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मेरे ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो सैंपल हो चुके हैं, सारी चीज़ नॉर्मल आई है। तो अब मैं आगे डॉक्टर से जैसे कंसल्ट करूँगा और अपनी हेयर लाइन डिज़ाइन वगैरह कंप्लीट करेंगे। सर्जरी के लिए जैसे ही हम चलते हैं तो उसके पहले हमने सुना है कि बहुत सारा पेन सर्जरी के टाइम पे होता है। मन में डर सा लगा रहता है कि पता नहीं कितना पेन होगा, बॉडी उसको कर पाएगी कि नहीं। पर उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बहुत 6 महीने से मैं QST को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ से वीडियो से जो सुना है उससे मेरा को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि सर्जरी के टाइम पर हल्का सा पेन होता है। सर्जरी के बाद जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहेगा वो मैं आफ्टर सर्जरी में आप सबके सामने उसको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप बने रहे QST वीडियोस के साथ। थैंक यू QST।
फाइनली मेरी सर्जरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर सर्जरी मेरा जो हेड है वो इस प्रकार दिख रहा है सब चीज़ें। ड्यूरिंग सर्जरी बहुत सारी चीज़ें मुझे जो पहले बिफोर सर्जरी से सुनने को मिल रही थी उनसे काफ़ी कुछ सही मिला है। जैसे मैं ओटी में गया तो वहाँ से बहुत पोलाइटली बिहेवियर, डॉक्टर्स और स्टाफ काफ़ी पोलाइटली बात करते हैं। उसके बाद जैसे ही सर्जरी स्टार्ट हुई उससे पहले मुझे हर चीज़ के लिए पूछा जाता है कि आपको वॉशरूम जाना हो, आप क्या खा के आए, सारी चीज़ें आपसे पहले पूछ ली जाती है। और ड्यूरिंग सर्जरी भी बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार पूछा जाता है डॉक्टर से कि भाई आप पेन तो नहीं हो रहा, अगर आपको पेन हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्यूएसटी की बात करें तो बहुत अच्छा है। जैसे वहाँ यूट्यूब वगैरह से मैं सोच के आया था, उससे भी बहुत अच्छा मुझे यहाँ फील हो रहा है। यहाँ बिल्कुल साफ सफाई भी बिल्कुल क्लीन है सब जगह। ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्रकार का कचरा वगैरह हो, कहीं हो, बिल्कुल क्लीन है सब जगह सब चीज़ें। और सारा स्टाफ और सारा डॉक्टर्स वगैरह सारी बिल्कुल वेरी वेल है। तो जैसे ही सर्जरी स्टार्ट हुई उससे मेरे जो रिक्वायर्ड थी, मेरे हेड पे जो रिक्वायर्ड थी ग्राफ्ट्स की, वो 5000 डॉक्टर्स ने बताई थी। तो जैसे ही मेरी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई और 5000 ग्राफ्ट्स इन्वॉल्व है, उसमें मेरी हेयर लाइन आप देख सकते हो और मिड स्कैल्प वगैरह और वर्टेक्स तक मेरा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली जो मेरा प्रोसेस हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो रिजल्ट है कम से कम 6 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मेरा देखने को आपको मिलेगा। तो ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। तो बाकी जो भी मेरे रिजल्ट आएंगे वो मैं आपको सब सारी चीज़ें वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू क्यूएसटी। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को करीबन आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है। ट्रांसप्लांट के पहले जैसे ही मैं क्यूएसटी में आया तो मुझे बहुत सारी यहाँ पे पहले तो हेजिटेशन हो रहा था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। जैसे मेरे जो सारे टेस्ट हैं वो कंप्लीट सर्जरी से पहले होने थे, वो मैंने यहाँ पे आके क्यूएसटी में करवाए थे। तो वो सारी रिपोर्ट सारी मेरी नॉर्मल आई थी। उसके बाद जैसे ही मैंने डॉक्टर से कंसल्ट हुआ मेरा, तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ी आसानी से समझाया गया कि ट्रांसप्लांट के लिए आपको कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मैं प्रिपेयर हुआ ट्रांसप्लांट के लिए और मैंने डॉक्टर से जैसे ही बातचीत करी, तो फर्स्ट डे में जैसे ही क्यूएसटी में आया वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से बिहेव किया गया और मेरे सिर पे जितने ग्राफ्ट की रिक्वायर्ड थी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन भी किया। जैसे नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसप्लांट होना था, तो मॉर्निंग का टाइम सुबह 7 बजे मैं ओटी में गया। तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों का बारे में मैं से पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद वहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट ओटी में चला। फिर ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट बहुत सारी बार डॉक्टर्स ने मुझे पूछा गया कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, आपको वॉशरूम जाना है, खाना खाना है। तो ये सारी चीज़ें बीच बीच में मुझसे कही गई। जैसे ही मेरा मैं मॉर्निंग में 7 AM पे एंटर किया, उसके आफ्टर 11 से 12 घंटा मेरा ट्रांसप्लांट चला। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया था और आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझसे कहा गया कि 7 डेज के लिए आपको अपने हेड पे जो पीछे वाला डोनर एरिया है उसको टच नहीं करना है 1 दिन 24 आवर्स तक। उसके बाद जैसे ही आप डोनर से जो बैंडेज रिमूव करोगे तो वहाँ से हल्की गर्म गुनगुने पानी से उसको वॉश करना है और डोनर के लिए जो क्रीम और मेडिसिन्स दी गई हैं उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हमें डॉक्टर्स ने जो बताया है कि आपको सबसे पहले 7 डेज तक स्ट्रेट सोना है। बिल्कुल आपका जो फेस होता है वो बिल्कुल दीवार की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल भी करवट नहीं लेना है। 7 डेज तक आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि आपको 7 डेज तक खट्टी चीजें और ज्यादा स्पाइसी राइस वगैरह ये 7 डेज तक आपको क्या करना है, थोड़ा इग्नोर करना है। एग, फिश वगैरह ये नॉन वेज जो होता है उसको आपको
7 डेज तक नहीं खाना है, क्योंकि ये क्या है थोड़ा जल्दी नहीं पच पाते तो हमें परेशानी आती है। और 7 डेज तक बिल्कुल खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखिए। और डस्ट गंदगी ऐसी जगहों पे कोशिश करें कि बिल्कुल 7 दिन तक तो बिल्कुल ना जाए। अगर आप वॉशरूम भी यूज कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, तो आप सर्जिकल कैप पहन कर ही वॉशरूम जाएं। हमें ट्रांसप्लांट के बाद जैसे ही जो रूट्स हमारे लगे हैं उन पे क्या करना है, हमें हर आधे घंटे या 1 घंटे के अराउंड बार बार सेरिन वाटर का स्प्रे करना है, जिससे वो रूट्स बिल्कुल हल्के रहें। और जैसे ही 7 दिन बाद आपका फर्स्ट हेड वॉश होता है तो आपको क्या करना है, जैसे ही स्प्रे करोगे तो उससे वो रूट्स बिल्कुल जो क्लॉट्स लगे होंगे वो बिल्कुल आसानी से 7 दिन बाद ही आपके निकल जाएंगे। मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। जैसे मेरा फर्स्ट हेड वॉश था उस दिन लगभग 70% क्लॉट्स जो है सारे निकल चुके थे। ट्रांसप्लांट में मेरे जो ग्राफ्ट लगे हैं वो 5000 ग्राफ्ट मेरे यहाँ से बिल्कुल लगे हैं। जो ग्राफ्ट की रिक्वायर्ड थी वो मेरे डोनर और बीएड से दोनों जगह से रूट्स लिए गए हैं और यहाँ पे इम्प्लांट किए गए हैं। तो अभी 1 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरा शेडिंग फेज क्या है, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। तो लगभग रोज मेरा हेयर फॉल हो रहे हैं। तो जैसे मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात कही तो उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कि आपके 3 से 4 महीने में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करके वापस 3 से 4 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी मेरा ब्लड सैंपल लिया गया है और मुझे एक्सप्लेन किया गया है कि ये इससे आपका प्लाज्मा जनरेट किया जाएगा और फिर उसे आपकी जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है सभी जगह उसको इम्प्लांट किया जाएगा। उससे क्या है कि आपका जो हेयर है वो बिल्कुल काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने में उसको आसानी मिलती है पीआरपी से। ये डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया है। जैसे मेरा जो पीआरपी सेशन है वो फर्स्ट पीआरपी सेशन है, तो बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं, इसलिए मैं इस बारे में बात भी कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके गाइज, मैं अपने फर्स्ट पीआरपी के लिए अभी रेडी हूँ, अभी जा रहा हूँ। तो अब मेरा जो भी प्रोसेस होगा वो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। तब तक जुड़े रहिए क्यूएसटी के साथ। थैंक यू क्यूएसटी। मेरे ट्रांसप्लांट को आज करीबन 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 2 महीने पहले जैसे ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं क्यूएसटी के लिए आया था, तो मुझे यहाँ आने के पहले बहुत सारी चीज़ें डाउट था कि मन में था कि बहुत सारा पेन होता होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी थी। उन लोगों से ज़्यादातर ये सुनने को मिला था जिन्होंने अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया। बाकी मुझे जब क्यूएसटी में यहाँ हरिद्वार के लिए मैं आया तो मुझे यहाँ जो पेशेंट्स थे प्रेजेंट और जो पहले वाले उन सब ने मुझे बताया कि हल्का सा पेन होता है। बाकी मेरा डॉक्टर से यहाँ कंसल्ट हुआ तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हर छोटी छोटी चीज़ें जो भी मेरे मन में डाउट्स थे वो सारे क्लियर करे और सर्जरी के लिए बिल्कुल मैं रेडी हुआ। ओटी में जाने से पहले क्या है, जो हेयर लाइन डिज़ाइन हुई थी, जिसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको 5000 ग्राफ्ट्स की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हेयर लाइन आपकी क्या होती है एज के अकॉर्डिंग रखनी पड़ती है। या तो मैं बहुत मेरी जो हेयर लाइन है बहुत पास से भी मैं बनवा सकता था, पर एज के अकॉर्डिंग मेरी हेयर लाइन जो मेरे फेस पर सूट करती है वो मुझे हेयर लाइन डिज़ाइन की गई। और उसके बाद मेरा ओटी में गए थे और वहाँ से इम्प्लांट के पहले 1 दिन पहले क्या होता है कि आपके सिर में होल टाइप के किए जाते हैं। फिर जैसे मेरा सेकेंड डेज के लिए जब भी मैं ओटी में गया तो मुझे क्या है वहाँ पे स्टाफ का भी काफ़ी अच्छा बिहेवियर देखने को मिला। और जैसे ही मेरे जो सारे डाउट्स थे वो पहले ही मेरे क्लियर हो गए। उसके बाद मेरा क्या है ट्रांसप्लांट प्रोसेस शुरू हुआ और आफ्टर 10 आवर्स के कंप्लीट मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया। बात करें कि सर्जरी प्रोसेस में पेन के लिए जो सुनने को मिला था ऐसा कुछ नहीं था। हल्का सा पेन होता है जिससे कि अपनी बॉडी एडजस्ट कर लेती है और बहुत सारी चीज़ों को जो मिथ्स अपन पहले ट्रांसप्लांट से पहले सुनने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें गलत साबित होती है। इस तरीके से जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया उनके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है और पेन हल्का सा होता है, बॉडी अपनी एडजस्ट कर लेती है। बाकी मेरा आज सेकंड पीआरपी है। फर्स्ट पीआरपी के लिए मैं आया था तब भी मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था, तो आज मेरा सेकंड पीआरपी है। इसमें भी क्या है, अभी मैंने डॉक्टर से बात करी है तो वहाँ पे मुझे बताया गया है कि आफ्टर
3 मंथ के अकॉर्डिंग हेयर फॉल चलता है। उसके बाद आपकी देन रिग्रोथ स्टार्ट होगी और उसके लिए मैं टाइम टू टाइम PRP आपको लेनी पड़ती है और मेडिसिन वगैरह जो आपको डॉक्टर ने बताई है वो सब आपको हर महीने उनको प्रॉपर तरीके से लेते रहिए। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, अब कम से 2 महीने मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को कंप्लीट हो गए और सेकंड PRP भी आज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरी चीज़ें थी दिमाग में, जैसे हेयर को लेके बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो अब क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अभी मैंने डॉक्टर से बात करी तो भले ही शेडिंग फेस चल रहा है बट मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल हेल्दी है और मेरा रिजल्ट आफ्टर 3 मंथ्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरा आने वाला है। और आपको क्या करना है, अपनी जो डाइट है, रेगुलर डाइट को अच्छा रखना है। तो मुझे भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी, जैसे मैं उनको बताता हूँ, उन्होंने नहीं करवाया तो उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आप अभी मेरा शेडिंग फेस चल रहा है, उसके बाद देन रिग्रोथ स्टार्ट होगी। तो बात करते हैं कि मेरा जो डोनर एरिया था जहाँ से मेरे बाल लिए गए थे, वो क्या है, पहले तो बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा था, पर अभी क्या है, वो करीबन आपको हल्का फुल्का जो पेन रहता है वो तो 24 आवर्स के बाद बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप जो क्रीम वगैरह यहाँ से मिलती है उसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हल्का सा पेन बिल्कुल 24 आवर्स के बाद ही आपको रिलैक्स मिलता है, ऐसा कुछ ज़्यादा पेन नहीं रहता है। और जो मेरा डोनर एरिया था वो क्या है, 7 डेज के अराउंड, जैसे मेरा फर्स्ट हेड वॉश हुआ था उसके अराउंड ही मेरे को ज़्यादा ऐसा फील नहीं होता था कि मेरा क्या है भाई दर्द है, कुछ है, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। आफ्टर 15 डेज मेरा डोनर एरिया काफ़ी कंप्लीट हो चुका था और आफ्टर 1 मंथ के बाद उसमें जैसे बहुत सारी जो खालीपन है वो भी कवर हो चुका है। अभी 2 महीने के बाद मेरा जो डोनर है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं इससे पहले जब मैं फर्स्ट PRP के लिए आया था तब मुझे शेडिंग फेस चल रहा था, बट जैसे ही मेरा PRP के लिए मैं यहाँ पे आया तो मुझे उससे बहुत सारा फायदे देखने को मिले। जो बाल मेरे पहले टूट चुके थे उनमें क्या है, थोड़ा हल्का हल्का रिग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ओके गाइज, अब मैं आपको मिलूंगा अपना 3rd PRP के सेशन में। तब तक आप देखते रहिए QST। थैंक यू QST। जैसा कि मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था आज से करीबन 5 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट QST क्लिनिक में मैंने कंप्लीट करवाया था। आज मेरा 4th PRP है, इसके लिए मैं यहाँ वापस QST क्लिनिक पे आया हूँ। QST और मेरी जो जर्नी रही है उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। उससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था QST के बारे में, देख रहा था मैं यूट्यूब से, एक दूसरे फ्रेंड्स के भी यहाँ से मैंने सजेशन वगैरह लिए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे ट्रांसप्लांट के लिए और भी पास में बहुत सारी वो थी, पर मेरा भरोसा मैंने QST पे दिखाया क्योंकि मुझे यहाँ के रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे। जैसे कि 5 महीने बाद आप भी जो पहले बिफोर मेरी जो कंडीशन थी और आज आफ्टर जो कंडीशन है वो आप सब देख सकते हो। उससे पहले मेरी बात क्या है, डॉक्टर्स जो सर थे उनसे बात मोबाइल के थ्रू हुई थी, तो वहाँ से मैंने फ़ोटो वगैरह अपने शेयर किए। उनका कहना था कि आपको 4000 ग्राफ्ट की नीड है। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना प्लान बनाया, घर पे बातचीत की और जर्नी के लिए मैं वहाँ से निकला QST के लिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने उनसे पूछा, बहुत सारी क्वेरी दिमाग में थी कि पेन वगैरह रहता है, तो हमें क्या करना है, भरोसे के साथ QST क्लिनिक आना है। जैसे मैं यहाँ बहुत ही अपना भरोसा लेके यहाँ QST पे आया था। सर्जरी से पहले ब्लड वगैरह टेस्ट रिपोर्ट थी वो मैंने सेंड की थी, तो वहाँ सब नॉर्मल था। उसके बाद जैसे मेरी PRP स्टार्ट हुई, फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई और आज 4th PRP है। जैसे ही उसके पहले जैसे ही मैं यहाँ हरिद्वार के लिए आया था तो मुझे क्या है, थोड़ा सा लग रहा था कि बहुत दूर है, डर सा माहौल भी बना हुआ था कि इतने दूर जाना है, पास में ही करा लेते हैं बहुत सारा। पर मेरा भरोसा था कि मैं नहीं, QST के मुझे रिजल्ट अच्छे मिल रहे थे और सुनने को भी अच्छा मिल रहा था।
जहाँ जिन लोगों ने कराया था उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, तो वहाँ से मुझे अच्छा देखने को मिला और क्यूएसटी पे मैंने अपना भरोसा दिखाया। उसके बाद आज जो मेरा रिजल्ट है उससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो जैसा कि मेरा जो ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ था, तो फर्स्ट दिन जो सर्जरी चली थी उसमें करीबन 7 से 8 घंटे का टाइम लगा था। उसके आफ्टर जो सेकेंड डे मिड स्कैल्प मेरा कवर नहीं हो पाया, तो सेकेंड डे प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, उसमें करीबन 3 से 4 घंटे फिर लगे थे। इसके आफ्टर डॉक्टर से बातचीत होने के बाद यहाँ से मुझे छुट्टी मिल गई थी कि आप जा सकते हो। उसके बाद अपने हेड पे कोई भारी जो वेट वाला वर्क होता है उसको थोड़ा सा नहीं करना है, और सिर पे मोबाइल वगैरह उसे थोड़ा सा हल्का सा आपको मतलब दूरी बनाए रखनी है, कम से कम 2 से 3 दिन। तो आप उसके बाद में आपको यहाँ से जो मेडिसिन्स मिलती हैं उनको प्रॉपर तरीके से लेना है। जैसे ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई उसके आफ्टर कम से कम 1 मंथ आफ्टर आपके जो बाल इम्प्लांट किए गए हैं वो क्या है, धीरे धीरे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको शेडिंग फेस बोला जाता है। तो उसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करते रहना है, रिजल्ट आएगा। अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए अच्छी जगह आपने चूज करी है तो वहाँ से उसका रिजल्ट आना है। 3 महीने तक आपका शेडिंग फेस चलता है। उसके आफ्टर आपके जो बाल हैं थोड़े हल्के हल्के टाइप में रिग्रोथ होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आपका 3 मंथ कंप्लीट होता है उसके आफ्टर आपके बाल दिखने लग जाते हैं, और धीरे धीरे सारी प्रोसेस और फुल जो रिजल्ट आने में आपको करीबन 6 मंथ्स का टाइम लग जाता है। जैसे कि मैं जो बिफोर सर्जरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होता है कि शादी में या कहीं भी अपनी फैमिली में किसी भी फंक्शन में हम जब भी अपने आप को जाने के लिए रेडी करते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग सा महसूस होता है। अगर बाल नहीं हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अपना कम हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपको यहाँ से क्यूएसटी क्लिनिक से जो भी रिगार्डिंग जो भी कॉल वगैरह करनी है और यहाँ से आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जैसे ही आप अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं और बहुत सारे नुस्खे आजमाने के बाद भी आपको कोई मेडिसिन कोई सजेस्ट कर रहा है, कोई घरेलू नुस्खे आपसे मिल रहे हैं देखने को, अप्लाई करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। और उसके लिए आप क्यूएसटी आ सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड भी किया जाता है। उसके साथ जो माहौल है यहाँ पे, जो फैमिली जैसा बिहेवियर यहाँ हमें देखने को मिलता है स्टाफ का, यहाँ मतलब आपको महसूस नहीं होगा, आप अकेले भी आके यहाँ पे अपनी सर्जरी कंप्लीट करा सकते हैं। तो आज मेरी 5 मंथ और 10 डेज के आफ्टर जो रिजल्ट है वो आप सब ये देख सकते हैं, और इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं था। आज जो भी मैं करता हूँ थोड़ा सा मुझे अंदर से लगता है कि नहीं, अब मैं अंदर से अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा फील करता हूँ। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है और क्यूएसटी के साथ अपनी जर्नी आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो रिजल्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इससे मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ क्यूएसटी से। तो आप भी यहाँ पे आके और अपनी सर्जरी कंप्लीट करा सकते हैं। थैंक यू क्यूएसटी। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। ट्रांसप्लांट के दिन ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स मुझे लगे थे, और क्यूएसटी टेक्निक से ये किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। मेरा नाम हेमराज है और मेरी एज 29 है। मैं बिहार से आया हूँ, और पिछले 1 महीने पहले मैंने यहाँ से क्यूएसटी से ही ट्रांसप्लांट करवाया था, और आज मेरा फर्स्ट पीआरपी हुआ है अभी, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। थोड़ा सा ईचिंग की प्रॉब्लम है, और शायद वो तो पहले भी था,
बट मैं डॉक्टर से इसके बाद कंसल्ट करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मेरा ट्रांसप्लांट आगे और क्राउन एरिया में हुआ था, तो क्राउन एरिया में तो सही ग्रोथ आया है और आगे का आप देख सकते हैं अभी शेडिंग फेज जो है स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे बाल गिर रहे हैं। शैम्पू करते टाइम थोड़ा ज़्यादा बाल आते हैं, वो तो डॉक्टर ने भी ऑब्वियसली कहा ही था कि आपको 1 महीने से 1.5 महीने के बीच शेडिंग फेज रहेगा, उसके बाद फिर नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, देखते हैं, लेट्स होप। ये यहाँ से मेरे बाल निकाले गए थे जिसका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लगा है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का मेरा डिसीज़न कोई 1-2 दिनों का नहीं है, काफ़ी समय मैंने दिया इसके लिए। इसके पहले मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करता था जिससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो मुझे दिखा था। रही बात पैच की और विग की, तो मेरे ही एक कलीग हैं, उनको मैंने देखा था, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि 1-2 महीने के बाद आपको इसे उतारना होता है, फिर उसमें क्रीम समथिंग्स लगाना है, उसके बाद फिर से पहनना है। तो ये एक हेक्टिक शेड्यूल वाला काम हो जाता है और परमानेंट सॉल्यूशन जो है हेयर ट्रांसप्लांट है। और मैंने काफ़ी रिसर्च करके फिर QST को ही चुना और आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा। QST को चुनने का मेरा 2 मेन रीज़न है। एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और दूसरा यूट्यूब के ज़रिए मैंने देखा है कई सारे ऐसे लोग आए हैं जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं थे और उनका एक्सपीरियंस, उनके जो बात का एक्सपोज़र रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और इस वजह से मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा। वैसे तो मैं मुंबई में हूँ, वहाँ भी कई सारे क्लिनिक्स हैं, लेकिन उनका प्राइस काफ़ी हाई है और रिज़ल्ट तो खैर उनका भी अच्छा है, लेकिन प्राइस हाई होने की वजह से मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ये QST जो है इन दोनों मामलों में मेरे लिए फिट बैठता है। सर्जरी से पहले कई सारे वीडियोस मैंने देखे थे, तो उसमें लोगों ने बताया था कि पेन तो बिल्कुल भी नहीं होगा और एग्जैक्टली अप टू द मार्क वैसा ही हुआ। कोई भी पेन फील तो नहीं हुआ एनेस्थीसिया की वजह से। और थोड़ा बहुत जो डर रहता है ना, वो कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स के, तो वो भी मैंने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट किए थे। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका अदर पार्ट्स और ये हेयर का ट्रांसप्लांट दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरिए। और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं है और अभी तो मुझे वेट करना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने, उसके बाद ही रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये प्रोसेस होने में तकरीबन 3 दिन लगे मुझे। फर्स्ट डे तो अपॉइंटमेंट का मान लो तो थोड़े सा टाइम का होता है। सेकेंड डे आपका स्लिट मेकिंग होता है जिसमें ऑलमोस्ट मुझे 4 आवर्स लग गए थे। और उसके बाद फिर थर्ड डे स्लिट मेकिंग से पहले आपका PRP हुआ था फर्स्ट। उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट के दिन ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स मुझे लगे थे और QST टेक्निक से ये किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ प्रिकॉशंस भी लेने को कहे गए थे, लाइक राइस खाने, वाइल्ड राइस खाने से मना किया गया था और स्पाइसी फास्ट फूड, ये सब सारी चीज़ें जो कि मैंने प्रॉपरली इसको फॉलो किया है और आगे भी अभी जब तक डॉक्टर नहीं कहते हैं मैं इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँगा। हाँ, अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चूँकि आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप देखें तो इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि 20% लोग जो है इसे फेस कर रहे हैं, हेयर फॉल को। तो अगर आप लाइक कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं और स्प्रे हैं जिसे आप यूज़ करके आपको रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड QST इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आई विल से, जहाँ की आप आकर के ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, कोऑपरेटिव हैं यहाँ के सारे स्टाफ्स और अभी मेरा PRP होकर के आया है जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। नो पेन ओनली गेन। 1 मंथ के बाद आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं क्राउन एरिया और आगे का पोर्शन पे और मैं काफ़ी होपफुल हूँ अपने रिज़ल्ट को लेकर के और हम आपसे फिर मिलेंगे अपने फाइनल रिज़ल्ट को लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू माई सेल्फ एंड टू QST बोथ। थैंक यू QST।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।